चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर धारा का सूत्र है V + EB/RA, V - EB/RA, EB/RA, V/RA। देखिए पहले समझ लीजिए कौन क्या है। V क्या है? वोल्टेज। EB क्या है? बैक EMF। RA क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक। अब देखिए बैक EMF क्या होता है? ये होता है EB + IaRA। ठीक। तो यहाँ से अगर हम EB = निकालें तो क्या होगा? V - IaRA। ठीक है। तो बैक EMF की वैल्यू हमको क्या निकालना है? आर्मेचर करंट निकालना है। तो चलिए क्या हो जाएगा? V - EB = IaRA। सो अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालें तो IA = हो जाएगा V - EB/RA। ठीक है। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। बैक EMF की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? हमेशा सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होती है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक EMF इस तरह कार्य करता है। एक स्रोत की तरह कार्य करेगा, एक तार की तरह कार्य करेगा, एक नियंत्रक की तरह कार्य करेगा, एक गवर्नर की तरह कार्य करेगा। तो आपको जो बैक EMF होता है ये आपका गवर्नर की तरह कार्य करता है। शून्य भार पर प्रचालित होने से इनमें से किस मोटर की गति मैक्सिमम होती है? ठीक। देखिए चलिए ये भी दिक्कतें हैं। देखिए जो आपकी सीरीज मोटर होती है, इसकी जो स्पीड होती है अनंत होती है। कब? बिना लोड पे, बिना लोड पे। और टार्क क्या होगा? टार्क भी हाई होगा। ठीक है। तो कहा जाता है कि जो आपकी सीरीज मोटर होती है इसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो आपकी शंट होती है इस मोटर को आप लोड के बिना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है बेस्ट होता है और सबसे ख़राब होता है। इसका सीरीज़ का सबसे ख़राब होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मैक्सिमम होती है सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सीरीज मोटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बच्चों आपको सर्किट दे दिया गया। ठीक है। ये आपका आर्मेचर हो गया, इसके टर्मिनल को A1 A2 से ये आपकी शंट वाइंडिंग हो गई। ठीक है। ये RSH हो गया और ये आपका RA हो गया। ठीक। अब इस आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में ये वाइंडिंग लगी है। तो आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे क्या सप्लाई दी जा रही, तो ये पूछा कौन सी मोटर है? DC शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, DC शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, DC लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो बच्चों ये आपकी DC सीरीज मोटर है। ठीक है। और सीरीज कब होती? जब ये आपका आर्मेचर हो गया, इसके सीरीज में फील्ड वाइंडिंग लगा दी हमने। सप्लाई, DC सप्लाई।
ये आपका आर एस सी हो गया, ठीक है। ये आपका Y1 Y2, ये आपका A1 A2, ये आपका बैक EMF, ये आपकी सीरीज़ मोटर हो गई, ठीक है। और इन दोनों मोटर का जो मिला जुला रूप होता है वो क्या कहलाता है? आपका कंपाउंड मोटर कहलाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत संकर्षण मतलब ट्रैक्शन की बात कर रहा है, दिष्ट धारा श्रेणी मोटर को इसके डैश डैश के कारण नियोजित करते हैं, ठीक। कम लागत, कम बिजली की खपत, उच्च प्रवर्तन बलागुण, उच्च गति, कम भार। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उच्च प्रवर्तन बलागुण। चलिए यही क्वेश्चन पूछ लिया है। बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल डैश डैश होगी, 0 होगी, 3000 RPM होगी, 3500 RPM होगी, 4000 RPM होगी, अनंत होगी। तो बच्चों क्या होगी? अनंत होगी। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि सीरीज मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल लियोनार्ड नियंत्रक मूल रूप से एक डैश डैश नियंत्रण विधि है। छेद प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर वोल्टेज, फील्ड डाइवर्टर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आर्मेचर वोल्टेज। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, लेंज लॉ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पे आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर हो गया और आपका इंडक्शन मोटर हो गया। ठीक। लैमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित से कौन सी हानि कम होती है? एडी करंट लॉसेस, कॉपर लॉसेस, हिस्टोलिसिस लॉसेस, वोल्टेज। तो जब आप कोर को लैमिनेट कर दे रहे हो तो कोर को लैमिनेट इसलिए करते हैं कि एडी करंट लॉसेस कम हो। तो जब कोर को लैमिनेट कर दिया तो एडी लॉसेस क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। हिस्टोलिसिस लॉसेस को बचने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर की विद्युत दक्षता डैश डैश द्वारा दर्शाई जाती है। ईटा ई इक्वल टू वी आई अपॉन ई जी आई ए, ईटा ई इक्वल टू ई जी आई अपॉन वी आई नन, और ई जी अपॉन वी। देखिए इफिशियंसी जो होती है इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आपको क्या मिलेगा? ई जी आई ए, और इनपुट क्या देंगे आपको? वी आई देंगे। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी कंडक्टर में डैश डैश की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने की ऊष्मा उत्पन्न होती है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस, ये रिएक्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस। जो हीट जनरेट होती है वो होती है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टा सोर्स में होना चाहिए। अनंत प्रतिरोध, अनंत धारिता, शून्य प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आदर्श की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, ठीक। अधिक वोल्टा सुरक्षा के लिए किस तरह के रेजिस्टर का उपयोग किया जाता है? थर्मिस्टर, वैरिस्टर, प्रकाश आधारित रेजिस्टर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वैरिस्टर। निम्न में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री? हाइड्रोजन, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कार्बन, ठीक है। जब समान प्रतिरोध R के N प्रतिरोध एक श्रेणी में संयोजित होते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध है N/R, 1/NR, R/N/NR। तो बच्चों आंसर क्या होगा? NR। अगर इनको हम पहले में कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका R/N हो जाएगा। निम्न में से किसमें ओम का नियम पालन हो रहा है? I इज इक्वल टू वी आर, आई स्क्वायर इक्वल टू वी बाई आर, आई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी इक्वल टू आई आर। तो बच्चों ये आपका बिल्कुल सही है।
ठीक है। देखिए जो ओम का नियम है इसको तोड़ मरोड़ को कई बार पूछा जाता है। देखिए ओम का नियम क्या होता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी होता है और I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ये होता है V इक्वल टू IR और ये होता है I इक्वल टू GV। ये आपको दोनों फॉर्मूले सही हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, V बाई आई इक्वल टू R भी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं V अपॉन R इक्वल टू आई, ये भी लिख सकते हैं। I बाई जी इक्वल टू V, ये भी लिख सकते हैं। या कह सकते हैं कि G इक्वल टू आई बाई V, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी रिलेशन पूछ लेते तो सब सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध और धारा के प्रवाह का मान कम सा होता है। 0 इनफाइनाइट, 0 0 इनफाइनाइट, 0 1 0। देखिए अगर आपका सर्किट ओपन है, सर्किट अगर ओपन है, ओपन सर्किट, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर शॉर्ट सर्किट है तो करंट की वैल्यू इनफाइनाइट, वोल्टेज की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0। तो बच्चों इसमें आपसे पूछा है खुले सर्किट की, तो प्रतिरोध का मान अनंत होगा और धारा का मान 0 होगा। निम्न में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है, डायोड, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक। ये आपके तीनों जो हैं निष्क्रिय हैं, ये आपका सही है। डायोड जो है ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। किरचॉफ का संधि नियम डैश डैश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण, संवेग का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। देखिए जो आपका पहला नियम है केसीएल, किरचॉफ का प्रथम नियम, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण, ठीक। तो संधि नियम पूछा है, तो संधि नियम को बोलते हैं केसीएल, इसको संधि नियम भी बोलते हैं। तो ये आपका इसमें आंसर सही होगा। अगर आपसे पूछे केवीएल, ठीक है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह डैश डैश द्वारा समझा जाता है। ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, जूल का नियम, फैराडे का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम निम्न में से किस पर लागू होंगे, रैखिक समीकरण, अरैखिक समीकरण, रैखिक व अरैखिक दोनों, चौथा नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, तीसरा। चालकता का मात्रक होता है महो, साइमन, ओम, कोनी। तो चालकता को बच्चों हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1/I और उसकी यूनिट होती है साइमन या महो। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, महो। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है महो पर मीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, महो पर मीटर। ऊर्जा की एक यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, 1.5 किलो आवर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1 किलोवाट आवर। कंडक्टर में विकसित ऊष्मा डैश डैश के अनुपात में है, पावर स्क्वायर, करंट स्क्वायर, रेजिस्टेंस स्क्वायर, टाइम स्क्वायर। देखिए जो ऊष्मा होती है ये क्या होती है, I स्क्वायर RT होती है। तो यहाँ पे देखिए करंट का स्क्वायर है, तो बच्चों आंसर क्या होगा, करंट का स्क्वायर। धारिता की इकाई है फैरेड, कूलाम, हेनरी, वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फैरेड। कूलाम किसकी होती है, आवेश की होती है। हेनरी इंडक्टेंस की होती है। वोल्ट आपकी वोल्टेज की। संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है, प्लेट के क्षेत्रफल, प्लेट की सामग्री, प्लेट के वोल्टेज, प्लेट की ध्रुवीयता।
तो देखिए कैप जो सी होता है ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, मतलब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के और 1/d दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के। तो बच्चों आंसर समानुपाती पूछा है तो ये प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। धारिता प्रतिघात बनाम आवृत्ति का ग्राफ एक डैश डैश होता है, आयताकार अतिपरवलय, ज्या तरंग, सीधी रेखा, वृत्त। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अतिपरवलय आयताकार। एक चोक का निम्न में से कौन सा गुणधर्म होता है? उच्च चालकता उच्च प्रतिरोध, निम्न चालकता निम्न प्रतिरोध, उच्च चालकता निम्न प्रतिरोध और नन। तो बच्चों इसमें क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इंडक्टर कॉइल, इंडक्टेंस कॉइल में प्रयुक्त पदार्थ का नाम? माइका, लेड, मार्बल, ग्रेफाइट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? माइका। भारत में फ्रीक्वेंसी का मान है 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 50 हर्ट्ज। ब्रिटेन में भी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं शक्ति, धारा, प्रतिरोध, ऊर्जा। तो किससे कहते हैं? धारा कहते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा ध्यान से और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।